देखिए, बिहार में ये 4 जगहों पर उपचुनाव है। उपचुनाव में एक बात तो उभर कर सामने आ रही है कि बिहार में 2 महागठबंधन है। एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए, बड़ा गठबंधन है और कई पार्टियां इस गठबंधन के अंतर्गत समाहित है। और तीसरे पार्टी के रूप में आज तीसरी कोन बनाने के लिए जन सुराज भी खड़ी हो गई है। तो पहला गठबंधन जो है महागठबंधन का, उसमें आप देखेंगे कि परिवारवाद की प्रकाष्ठा दिखाई दे रही है। अब परिवारवाद क्या है, जैसे लें आप बेला की सीट, तो बेला के सीट पर सुरेंद्र यादव जी पिछले कई वर्षों से कब्जा किए हुए थे। अब वह उनके एमपी बनने के बाद खाली हुआ तो उनके सुपुत्र को दी गई टिकट। तो वहाँ लोगों में आक्रोश है कि यह परिवारवाद कब समाप्त होगा भाई। खास करके युवा वर्गों में, युवा जो वर्ग मतदाता हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी है कि इससे निजात मिले। दूसरी बात आप करेंगे तो चले जाएं रामगढ़ में, तो वहाँ भी जो प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, कभी रामगढ़ से वो प्रतिनिधित्व करते थे। उसके बाद उनके बड़े बेटे, मंझले बेटे करते थे सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी के बाद फिर मौका मिला एमपी बनने का उनको, तो फिर उनके चौथे बेटे को उसे टिकट दी गई। तो यह भी परिवारवाद की प्रकाष्ठा है। दूसरी तरफ आप एनडीए में आपके देखेंगे तो जीतन राम मांझी जी, जो उस सीट से प्रतिनिधित्व करते थे पहले, उसके बाद जीतन राम मांझी जी ने अपने बेटा को भी बिहार के अंदर मंत्री बनाए हुए, अपने भी केंद्र के अंदर मंत्री हैं, अपने समधन को बनाए हुए हैं। और उसके बाद फिर छोटे बहू को भी विधानसभा में टिकट दे दिया। तो यह एनडीए भी इसे छूता नहीं है। तब परिवारवाद की जो प्रकाष्ठा है, ये सभी पार्टियां इससे लिप्त है। सिर्फ अगर इससे कोई मुक्त है तो वह जन सुराज पार्टी है। तो जन सुराज पार्टी जो है, आज इसको मुहिम बना करके, या अन्य जो मुद्दे पहले भी प्रशांत किशोर जी ने अपने पद यात्रा के दौरान कही थी, उन सब बातों को लेकर के जन सुराज जो है आज मैदान में 4 सीट के साथ खड़ी है, 4 उम्मीदवार के साथ। अब 4 उम्मीदवार की स्थिति क्या होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो हालात है उसमें सबसे अच्छी पोजीशन में जनसुराज है, क्योंकि जनसुराज के परिवारवाद से मुक्त है। और जनसुराज का जो सपना है कि बिहार में हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। बिहार में जो सब चीज़ों में, चाहे बिहार किसी मानक पर आप इसको आप जांचेंगे, हर मानक पर बिहार आज फिसड्डी नज़र आती है, पीछे नज़र आती है। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, चाहे वो शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, या जितने भी तरह के कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उस पर देखेंगे कि बिहार आज पीछे है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार के हम उन विकसित राज्यों में खड़ा करें जहाँ पर बिहार का हक है। तो इसलिए सब बिहारी लोग समझ रहे हैं कि जनसुराज को ही वोट दे करके हम वो सपना को साकार कर सकते हैं। इसलिए जनसुराज के उम्मीदवार कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जनसुराज का जो सपना है बिहार को बदलने का, देखिए, किसी के समर्थक के मांग करने से भारत रत्न नहीं मिलता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और अगर इसी तरह से भारत रत्न की मिलते रहा तो फिर भारत रत्न की महत्व भी घट जाएगा। इसलिए अब भारत रत्न को देने वाली जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, वो सब चीज़ों पर अपनी नज़र रखते हैं। इस किसी के मांग करने से मिल जाता है, किसी के मांग नहीं करने से, विरोध करने से उनका रुक जाता है, ऐसी बातें नहीं है। इसलिए सर्वोच्च सम्मान के प्रति किसी तरह की मन में कटुता और या इस तरह के भाव रख करके इसको खराब नहीं किया जाए।